नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब है और अभी भी है, लेकिन वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जानकारी इस चीज़ की आपको होनी चाहिए कि जो बहुजन समाज के अपने आप को नेता मानते हैं, आज वो चुप बैठे हुए हैं जब देश में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर बाबा साहब को लेकर के जो मुद्दा चल रहा है, जिसमें सभी पार्टियों ने कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और 24 तारीख में बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में जन आंदोलन किया और सबसे बड़ा आंदोलन वो रहा जिसमें अमित शाह जी से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया, अपने शब्द वापस लेने की बात कही गई थी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप जो जनता बोल रही है उसके बारे में भी मुझे बताना होगा। बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हमेशा से बहन जी ने, मायावती जी ने इस बात को कहा है कि कुछ एजेंट आरएसएस और बीजेपी या कांग्रेस इनके द्वारा बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए छोटी छोटी पार्टियां बनाई। कुछ ऐसे सीधे कह सकते हैं कि चमचे उनको खड़ा किया गया जिससे कि बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर किया जा सके। बहुत से लोग चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में इस बात को कहते थे कि वो बीजेपी और आरएसएस ने खड़ा किया है जिससे कि बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आज वो सच्चाई शायद सामने आ रही है और देश की जो जनता है वो इस बात को कह रही है। और अम्बेडकरवादी जिनको सबसे ज़्यादा दुखी हैं, सबसे ज़्यादा जिनको ठेस पहुंची इस बात से कि अमित शाह ने राज्यसभा में जो शब्द बोले, जो टिप्पणी बाबा साहब को लेकर की, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद चुप बैठे। उनका भीम आर्मी संगठन हो या उनकी पार्टी हो, उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। बाबा साहब को मानने वाली, काशीराम जी को मानने वाली, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, उन्होंने कोई भी आंदोलन नहीं किया, ना ही भाग लिया। बल्कि बहुजन समाज पार्टी ने इतना बड़ा आंदोलन किया देश के अंदर, और जब जब ऐसी कोई बात आई है एससी व एसटी या ओबीसी या गरीब लोगों पर अन्याय की बात हुई, तो सबसे पहले मायावती जी आगे आई हैं और वो चीज़ें मायावती जी ने हमेशा करके दिखाई। इसीलिए बहुजन समाज के लोगों का नेता बहन जी को कहा जाता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद से जिस तरह की उम्मीद लोग लगा के बैठे थे, आज वो अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और उन्होंने कोई भी प्रोटेस्ट इस चीज़ को लेकर नहीं किया, उन्होंने दूरी बना रखी है। बल्कि कुछ इंटरव्यू में उन्होंने इस तरह की बात की है कि अमित शाह जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, गृह मंत्री जिस पद पे हैं, गृह मंत्री हैं, सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कोई अपशब्द बोले हैं, पूरी देश के अंदर आंदोलन हो रहा है, सभी पार्टियां आंदोलन कर रही हैं, तुम अपने आप को आप अम्बेडकरवादी पार्टी बताते हो, बाबा साहब के मानने वाले बताते हो, विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाली पार्टी अपने आप को आप बताते हो अपनी पार्टी को, लेकिन आपने दूरी बनाकर रखी और कोई भी ऐसा आपके ना तो संगठन ने किया, ना ही आपकी पार्टी ने किया कि अमित शाह के खिलाफ कोई प्रदर्शन आपने नहीं किया। तो इससे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं और इस बात को लेकर अब वो मंथन कर रहे हैं। जो लोग आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ अब रुख करने वाले हैं। ये खबरें जो हैं, जो ये बातें जो हैं, ये आज़ाद समाज पार्टी के कुछ लोगों के बीच में से भी आ रही है। हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई है, उनका सीधा सीधा मानना है कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ हम नहीं रहेंगे, क्योंकि एक ही नेता है बहुजन समाज पार्टी जो हमेशा से बहुजन हित में काम करती है, देश हित में काम करती है, और जब जब अन्याय किसी के भी साथ हुआ है वो हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन जब बाबा साहब पर बात हुई, क्योंकि मायावती जी जिस तरह से अपने आप को अनुयायी बताती हैं, बाबा साहब का आदर्श मानती हैं उनको, तो वो उन्होंने बिल्कुल भी सीधे सीधे तौर पर कहा कि हम भगवान मानते हैं। जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था कि इतना नाम अम्बेडकर का लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता, तो मायावती जी ने सीधे शब्दों में, कड़े शब्दों में इस बात को कहा कि बाबा साहब भगवान ही है हमारे लिए।
तो मायावती जी ने सीधी सीधी बात कही और आंदोलन किया देश के अंदर और माफ़ी मांगने की बात कही। तो आज बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ बहुजन समाज को बांटने के लिए अपनी पार्टी बनाकर आए हैं। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि वो अमित शाह के खिलाफ नहीं जा सकते, बीजेपी के खिलाफ नहीं जा सकते, सिर्फ वो बोलते हैं जिससे कि वोट ट्रांसफ़र हो सके, बीएसपी का डिवाइड हो सके, सिर्फ वो भाषण कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इस तरह का विरोध वो नहीं कर सकते। कुछ लोगों का मानना है कि फंड आता है वहाँ से, तो जहाँ से फंड आ रहा है उनके खिलाफ कैसे बोलेंगे, इस तरह की भी बातें लोग बोल रहे हैं। तो अब इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए? तो जो जनता कह रही है, जो लोग कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत आगे पार्टी बढ़ रही थी चंद्रशेखर आज़ाद की, वो अब एक फुट पे आएगी और बहुजन समाज पार्टी के साथ सारे के सारे लोग एक साथ आ जाएंगे। अभी तक बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्यों चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी में बात नहीं बन पाई, क्यों एक नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये कारण है जो आज आप सबको नज़र आ रहा है, जो चर्चाएं चल रही हैं ज़मीन पर, यानी कि इसी वजह से वो एक नहीं हो पाए। मायावती जी, बहन जी या बड़े बड़े बुद्धिजीवी शायद इस बात को पहले से ही जानते थे कि ये कहीं ना कहीं बीएसपी को नुकसान करने के लिए इतना बड़ा जो आंदोलन खड़ा किया है बीएसपी के द्वारा, काशीराम जी ने उस आंदोलन को, उस संगठन को, उस पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को खड़ा किया गया है। इसीलिए बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी कभी एक नहीं हो सकते। और आज़ाद समाज पार्टी कुछ नहीं है, ये भी सबको पता है। जो भी वोट थोड़ा बहुत मिल रहा है, डिवाइड हो रहा है वो कहीं ना कहीं बीएसपी का ही वोट चंद्रशेखर आज़ाद को मिला। लेकिन अब शायद लोगों को सच्चाई पता चलती जा रही है और ये पता भी चल रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से दूरी बनाई अमित शाह के खिलाफ, कुछ ना बोल करके, कोई पूरे भीम आर्मी संगठन ने कुछ नहीं किया, आज़ाद समाज पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया, या 24 तारीख का जो आंदोलन था बीएसपी का उसी के साथ शामिल हो जाते तो भी बात होती। लेकिन वो दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों के बात समझ में आ रही है और अब लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ वापस जुड़ सकते हैं। और ये तो सच्चाई है कि जिस तरह से 24 का जो ये 24 का आंदोलन हुआ बीएसपी के द्वारा, बीएसपी के झंडे के नीचे जिस तरह से लोगों ने अनुशासन में रह करके जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया अमित शाह के खिलाफ, वो इतना जबरदस्त था और वो सफल भी माना गया। और उसमें मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को, अम्बेडकरवादी लोगों को भी बधाई भी दी, धन्यवाद भी बोला और ये भी कहा कि सिर्फ ये स्थायी सल्यूशन नहीं है, स्थायी हल नहीं है, इसके लिए हमें सत्ता हासिल करनी होगी। तो मायावती जी ने इस बात को कहा है कि ये प्रदर्शन, ये आंदोलन स्थायी हल नहीं होते, ऐसी चीज़ें आगे भविष्य में ना हो, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें अपनी सत्ता लानी होगी। तो चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर हमने चर्चा की और बताने की कोशिश की, क्योंकि जो चल रहा है, जो आज लोगों के बीच में सवाल तो पूछे जाएंगे, भीम आर्मी के अध्यक्ष से भी, आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद से भी, वो सांसद हैं नगीना से, उनसे सवाल इस बात को लेकर किए जाएंगे कि क्यों सारी पार्टियों ने आंदोलन किया, तुम क्यों अलग रहे। कहीं ना कुछ तो दाल में काला है, लोग समझ रहे हैं। इसीलिए अपनी पार्टी को जो नुकसान किया उन्होंने, बहुजन समाज पार्टी को जो नुकसान किया जिन लोगों ने, मुझे लगता है कि अब उनमें कहीं ना कहीं सुधार आने वाला है और वापस बीएसपी के साथ आने वाला है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने भी बड़े बदलाव बीएसपी में कर लिए हैं और ये जो बदलाव है ये कहीं ना कहीं 27 का चुनाव जीत लेंगे, तैयारी इस तरह की बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी कर रही हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि 27 के चुनाव के लिए तैयारियां पहले से शुरू कर देंगी, 2-2.5 साल पहले से ही। और मायावती जी लगातार 27 के लिए कहीं ना कहीं तैयारी कर रही हैं। दिल्ली में चुनाव चल रहा है, दिल्ली में भी अच्छी रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। तो चंद्रशेखर आज़ाद के पास से जो लोग जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर जो नाराज चल रहे हैं और वो समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कि बीएसपी के
बीएसपी को नुकसान करने के लिए ये पार्टी बनी है, तो इसको छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी का साथ सब लोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।